हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिशन गुरु में। तो जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, इस वीडियो में हम समाजीकरण सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो यदि आप भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि सीजी टेट, सी टेट या टीचर असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सोशलाइजेशन का परिभाषा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, मानदंड अर्थात वैल्यूज, नॉर्म्स, मूल्य, संस्कृति एवं व्यवहार को सीखता और अपनाता है। देखिए, यदि आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगा तो मैंने इंग्लिश पे भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तो परिभाषा का मतलब समझते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के रीति रिवाज को सीखता है, संस्कृति को सीखता है, व्यवहार को सीखता है और उसको अडॉप्ट करता है, अपनाता है। उसे ही क्या बोलते हैं? समाजीकरण। मतलब हम लोग जो भी चीज़ें समाज से सीखते हैं, आपस में एक दूसरे से देख के महसूस करके, उसे ही क्या बोलते हैं? समाजीकरण कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें मनुष्य एक जैविक प्राणी, बायोलॉजिकल बीइंग से सामाजिक प्राणी बनता है। मतलब कि अगर मनुष्य के मान के चलिए यदि कुछ भी ना सिखाया जाए तो एक केवल वो एक बायोलॉजिकल बीइंग रहेगा, जैविक प्राणी रहेगा, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, वो समाज से ही चीज़ें सीखता है और वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। मतलब कि बायोलॉजिकल बीइंग से वो सोशल बीइंग की तरफ आगे बढ़ता है, आगे सीखता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, समाजीकरण के प्रकार। ठीक है, तो समाजीकरण का पहला प्रकार है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछता है कि प्राथमिक समाजीकरण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, परिवार ही प्राथमिक समाजीकरण होता है। क्यों परिवार को प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि जन्म से प्रारंभ होता है प्राथमिक समाजीकरण, इसका प्रमुख माध्यम परिवार है। देखिए मैंने पहले बताया आपको कि परिवार को प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। परिवार को समाज का लघु रूप कहा जाता है। मिनी वर्जन ऑफ सोसाइटी किसको बोलते हैं? परिवार को कहते हैं। ठीक है, बच्चा सबसे पहले परिवार से ही भाषा, संस्कार, शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान, पैर छूना आदि सीखता है। इसलिए जैसे कि हम लोग सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें, समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वैसे ही परिवार से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यही से हम अपना आचार व्यवहार सब चीज़ सीखते हैं ना, तो इसे ही हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। क्योंकि बच्चा अपना पहला कुछ भी चीज़ अपनी मम्मी से सीखता है जैसे बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार से सीखते हैं ना, तो उसका पहला स्कूल, पहला प्राथमिक समाजीकरण कौन हो गया? परिवार हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उदाहरण के लिए देखिए आप, माता पिता से नमस्ते करना और अच्छे संस्कार सीखना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? इसको भी हम परिवार से ही सीखते हैं। कि बच्चा कभी थोड़ा बोलना भी सीख रहा है, चलना भी सीख रहा है, नमस्कार करना सीखता है, तो कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। ठीक, चलिए दूसरा है आपका द्वितीय या गौड़ समाजीकरण। ठीक है, इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि परिवार के बाद ये प्रारंभ होता है, बच्चा परिवार के बाद इसमें घुलता मिलता है। इसमें आता है, इसके प्रमुख माध्यम विद्यालय, ठीक है, स्कूल, मित्र, पड़ोस मतलब कि नेबरहुड, मीडिया, कार्यस्थल। देखिए कि बच्चा सबसे पहले एक घर में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, उसके बाद वो जाता है स्कूल, स्कूल से वो चीज़ें सीखता है, स्कूल के बाद उसके फ्रेंड्स बनते हैं, तो फ्रेंड्स से, दोस्तों से वो सीखता है, फिर आसपास के पड़ोसियों से चीज़ें सीखता है, मीडिया अर्थात टीवी से सीखता है, कार्यस्थल जहाँ पे वो काम करने जा रहा है, मतलब कि पढ़ने लिखने जा रहा है, वहाँ पे चीज़ें सीखता है। तो इसको सेकेंडरी गौड़ समाजीकरण बोलते हैं। ठीक है, इस गौड़ समाजीकरण के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती है, आप इसको याद करिएगा। उदाहरण के तौर पर विद्यालय में अनुशासन, टीम वर्क और सहयोग करना सीखता है। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तीसरा है प्रत्याशित समाजीकरण। ठीक, तो प्रत्याशित समाजीकरण जिसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन भी कहते हैं, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, पूरा लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति किसी नए समूह या नई भूमिका में जाने से पहले स्वयं को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। इसको मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। देखिए
कक्षा 8वीं का विद्यार्थी बड़े विद्यार्थी जैसा व्यवहार करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कक्षा 8 से निकलता है 9वीं के लिए जाता है, फिर यहाँ तो जो हायर सेकेंडरी स्कूल होता है वहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सभी कक्षा के बच्चे रहते हैं, सब बड़े रहते हैं और वो तो तुरंत ही 8वीं कक्षा से बाहर जाया रहता है। इसलिए वो अपने आप को खुद को थोड़ा बड़ा दिखाने का प्रयास करता है, हालांकि वो बड़ा ना हुआ हो फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। इसे ही एंटीसिपेटरी समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रत्याशी समाजीकरण हिंदी में। तो विवाह से पहले दूल्हा या दुल्हन नई भूमिका के अनुसार स्वयं को तैयार करते हैं। जैसे कि एक दूल्हा हो गया, दुल्हन हो गई, या जो दूल्हा है वो तैयार करता है कि मैं सामने वाले के परिवार से कैसे बात करूँगा, अपनी पत्नी या पति को कैसे अच्छे से व्यवहार करूँगी, ये सब चीज़ को ध्यान में रखता है, उसके लिए अपने आप को ढालता है। तो उसे ही प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विकासात्मक समाजीकरण, जिसको डेवलपमेंट सोशलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति किसी विशिष्ट कौशल, किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखता है। सीखने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे कि देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? नई क्षमता, दक्षता विकसित करना होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे तो देखिए, विदेशी भाषा फॉरेन लैंग्वेज सीखना, ये इसका एक उदाहरण है। और गिटार सीखना, नृत्य यानी डांस सीखना, गायन मतलब कि सिंगिंग सीखना, कंप्यूटर या अन्य व्यावसायिक कौशल सीखना, इस सभी चीज़ों को सीखने के लिए वो अपने कौशल का विकास करता है। और जिस तरह के भी स्किल को उसको सीखना है, जैसे गिटार, नृत्य, सिंगिंग, तो उसको उस तरह के लोगों के साथ बैठना उठना पड़ेगा, उनके साथ आपस में सीखना पड़ेगा क्लास में। तो इसे ही क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट सोशलाइजेशन बोलते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, विकासात्मक समाजीकरण हिंदी में, और इंग्लिश में डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको बोलते हैं पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। ठीक है, यह भी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। रीसोशलाइजेशन भी आपके लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, जैसे कि इसमें व्यक्ति पुराने व्यवहार, मूल्य एवं आदतों को छोड़कर नए सामाजिक व्यवहार और जीवन शैली को अपनाता है। ठीक, अर्थात देखिए, पुराने समाजीकरण को नए समाजीकरण से रिप्लेस करना ही क्या कहलाता है? पुनः समाजीकरण कहते हैं। जो ओल्ड है उसको न्यू से रिप्लेस करना ही क्या कहलाता है? पुनः समाजीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि कोई व्यक्ति गांव से शहर आने पर नए रहन सहन का व्यवहार अपनाता है, जो व्यक्ति गांव में रहता है और वो शहर में आता है तो उसको शहर के अनुरूप ढलना पड़ता है ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं? रिसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, नौकरी मिलने के बाद नई कार्य संस्कृति सीखना भी रिसोशलाइजेशन का एक रूप है। एक सामान्य व्यक्ति का उच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचने के बाद अपने व्यवहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन करना रिसोशलाइजेशन है। जैसे कि मान के चलिए, एक व्यक्ति है जिसकी अभी नौकरी नहीं लगी है, तो एक समान नागरिक की तरह रहता है, और जैसे ही उसका कुछ नौकरी लग जाता है, अच्छे जॉब में चला जाता है, तो एक अच्छा सभ्य इंसान की तरह व्यवहार करता है। हालांकि पुराना वाला भी सभ्य ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे जब वो जॉब करता है तो उसकी कई सारी क्वालिटी उसको डेवलप करना रहता है। जैसे कि यदि वो आर्मी में गया तो आर्मी के रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करना है। टीचर बना तो टीचर में भी कई सारे आपके रूल रेगुलेशन है, उसको आपके अनुसार आपको चलना रहता है। तो इसी को रीसोशलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि उससे पहले आप इसके भाग नहीं रहते, बाद में जॉब लगने के बाद आप अपने आप को बदलते हैं, तो इसको रीसोशलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं समाजीकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाता है। क्या? समाजीकरण मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाता है। ठीक है, समाज में रहने, समूह बनाने, दूसरों के साथ समायोजन की क्षमता का विकसित करता है। कौन करता है? समाजीकरण। व्यक्ति समाजीकरण से ही समाज में रह पाता है, उनकी जो चीज़ें हैं वो सीख पाता है। ये क्यों होता है? समाजीकरण की वजह से। ठीक है, समाज के मूल्य, आदतें, संस्कृति एवं राष्ट्रीय भावना का विकास करता है। ठीक है, समाज के संस्कृति, आदत, राष्ट्रीय भावना सीखता है, उसमें अपना योगदान देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन तथा जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। ठीक है, आपस में देख के सामाजिक एवं भावनात्मक सुख बढ़ाता है। लोगों से जुड़ने पर व्यक्ति अधिक खुश और सुरक्षित महसूस करता है। जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो खुशी का अनुभव करता है। तो क्या होता है? सोशलाइजेशन समाजीकरण के कारण होता है। इसके लिए अरस्तु ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अरस्तु ने एक वर्ड दिया है, क्या दिया है? कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक
प्राणी है। मनुष्य समाज में ही रहता है, समाज से ही सीखता है और बिना समाज के मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए इसको भी याद रखिएगा कि किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है, ठीक है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, समाज के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, वन लाइनर रिवीजन एग्जाम ट्रिक क्या है जो आपको याद रखनी है, वो है कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो क्या होता है, फैमिली। मैंने ऊपर में बताया, आप याद रखिएगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण बोलेगा तो परिवार है। सेकेंडरी समाजीकरण बोलेगा तो स्कूल हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकता है, ठीक है, ये सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत भविष्य की भूमिका की तैयारी करता है। जैसे कि जो 8वीं का बच्चा 9वीं जाता है तो बड़ा दिखने का प्रयास करता है, इसे ही एंटीसिपेटरी समाजीकरण बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट या विकासात्मक समाजीकरण क्या है कि जो नई स्किल सीखता है, अपना डेवलपमेंट करता है, उसे डेवलपमेंट समाजीकरण कहते हैं। रिसोशलाइजेशन, तो इसमें क्या होता है कि ओल्ड बिहेवियर को न्यू बिहेवियर के साथ चेंज करता है, जो आपका पुराना है उसको नए के साथ चेंज करने ही क्या कहलाता है, रिसोशलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही फ्री वीडियो बनाती हूँ। ये सभी उन बच्चों के लिए है जो किसी क्या बोलते हैं कोर्स को अपना खरीद नहीं सकते, मतलब कि उनको दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत है, तो आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। उसके लिए अगर आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, ताकि आप कुछ भी अपडेट मिस मत करें। आप यहाँ तक देख रहे हैं उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।